नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। धर्म, पहचाना या फिर सत्ता। जब देश संविधान से चलता है तो फिर जनसंख्या को हथियार क्यों बनाया जा रहा है? जब एकता की बात होनी चाहिए तो दूसरे धर्मों की तुलना आखिर क्यों? बाबा बागेश्वर के बयान ने आज आस्था को बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहा गया है कि जाति छोड़ो, संख्या बढ़ाओ, कहा गया पहचान बदलो, सुरक्षा पाओ। लेकिन सवाल यही है कि क्या धर्म इतना आगे बढ़ चुका है कि दूसरे धर्मों का सम्मान पीछे छूट गया? क्या राष्ट्रवाद का मतलब किसी एक की पहचान को थोपना है? आखिर बाबा बागेश्वर को डर किस बात का है? हिंदुओं से या फिर मुसलमानों से या फिर उस भारत से जो धर्म नहीं संविधान से चलता है? जब जब बाबा बागेश्वर बोलते हैं तो बहस हिंदू मुसलमान पर आकर क्यों टिक जाती है? कभी जनसंख्या का डर तो कभी पहचान का सवाल, तो कभी एक धर्म से तुलना दूसरे धर्म की। आज फिर वही दावा किया गया है, हिंदू बटे हुए हैं, मुसलमान एकजुट हैं, हिंदुओं को सुरक्षित रहने के लिए संख्या बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी धर्म की ताकत दूसरे धर्म से डर दिखाकर तय की जाएगी? दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना ही क्या राष्ट्रवाद है? बागेश्वर इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि कई वर्ष हो चुके, कई सौ वर्ष हो चुके, कई सौ वर्षों में इस देश पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर और भारत पर ना जाने कितने अत्याचार हुए, कितने लोगों ने आक्रमण किए और कितने लोगों ने कब्जा किया। लेकिन आज तक हिंदू ना मिटा है ना बटा है, आज भी हिंदू खड़ा है। फिर ऐसा क्या है कि चंद सालों में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इस बात की चर्चा बार बार की जाती है। तिरंगे में चांद आ गया तो शर्मा वर्मा सब भूल जाओ। ना सिर्फ क्षत्रिय बचेंगे, ना सिर्फ रैदास बचेंगे और ना तुलसीदास वाले बचेंगे, ना अगड़ा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। देश में कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद होना चाहिए। हिंदुओं की पहचान कास्ट से नहीं बल्कि धर्म से होनी चाहिए। इस काल में वही व्यक्ति सफल हो जो एकजुट है। कास्टवाद ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है। कौन कह रहे हैं? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। तो क्या संख्या बढ़ाने के बाद सब कुछ होगा? संख्या बढ़ाते रहेंगे तो क्या सब कुछ होगा? ये तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। और इस बयान के मायने क्या हैं, बयान के मतलब क्या हैं? सीधा सीधा मतलब है कि जाति से ऊपर उठो धर्म और राष्ट्र के लिए। हिंदू जातियों में बटेगा तो संकट में मुश्किल होगी। हिंदुओं की पहचान हिंदू धर्म और राष्ट्र से होनी चाहिए। तिरंगे में चांद वाली बात का संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। देश की पहचान और मूल चरित्र पर संकट तो नाम, जाति, पहचान सब बेकार हो जाएंगे। अगड़ा पिछड़ा सभी खतरे में चले जाएंगे। विभाजन सबको कमजोर करता है। संकट पर सामान आएगा और एकजुटता की सफलता की जो कुंजी है वो यही है, बटा हुआ समाज आसानी से दबाया जा सकता है और एक साथ आने पर आप बटेंगे नहीं, ना आपको कोई दबा पाएगा, आप सफल हो जाएंगे। कास्टवाद पर सीधा सीधा हमला बोला गया। जातिवाद ने हिंदुओं को कमजोर कर दिया। कमजोर का फायदा दूसरे उठा लेते हैं। इसलिए आप जातिवाद से उठो, संख्या बढ़ाओ तो आप मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की पुड़िया भी निकालते हैं बाबा बागेश्वर। ये पुड़िया नौकरी की भी निकाल दें, रोजगार की भी निकाल दें। हर राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और ये जो बेरोजगारी है वो युवाओं को परेशान कर रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बेरोजगारी कहां है? बुंदेलखंड में, छतरपुर में, जहां बागेश्वर धाम बना हुआ है। आज तक एक भी पुड़िया नहीं खोल पाए। देश में हर जगह उद्योग लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, लेकिन बुंदेलखंड में या फिर छतरपुर में कोई बड़ी कंपनी आई नहीं। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई में आप चले जाइए, जो मकान बनाने का काम, मजदूरी का काम, ईंट गाड़े पत्थर का काम अगर कोई करता है तो वो बुंदेलखंड की लेबर करती है। अरे जनाब, कुछ
रोजगार के लिए भी कर लो, उनको रोजगार मिल जाए, उनका जीवन यापन अच्छा हो। सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा धर्मांतरण छतरपुर बुंदेलखंड में होता है। कहां गई पुड़िया? अब बागेश्वर के जो विवादित बयान हैं आपको सुनवा देते हैं। बयान नंबर 1, गैर हिंदुओं का कुछ धार्मिक उत्सवों में शामिल होना ठीक नहीं है। ये जो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं, जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाते हैं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। बयान देखिए आप, हिंदू परिवारों में 4 बच्चे पैदा होने चाहिए, नहीं तो धर्म की पहचान खो जाएगी, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। धर्म के लिए शांति नहीं, एक धार्मिक आधारित क्रांति होनी चाहिए, यह बाबा बागेश्वर का बयान है। अगर आरएसएस ना होता तो आज हिंदू अस्तित्व में नहीं बचते। अगर आरएसएस नहीं होता तो हिंदू अस्तित्व में नहीं बचते। तो जरा मुगलों ने जब आक्रमण किया तो आरएसएस था क्या? बता दें बाबा बागेश्वर, बता दें। वह अंग्रेज आए थे जब शुरुआती दौर में, तो आरएसएस था क्या? कुछ भी ज्ञान पेलना उल्टा सीधा। देश में हवस के पुजारी हैं, तो हवस का मौलवी और पादरी क्यों नहीं है? इस बात का भी जिक्र किया है। ये कई सारे ऐसे बयान हैं जो बाबा बागेश्वर बयान देते रहते हैं और इस देश के लोग सुनते रहते हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, धर्म की बात करते हैं, कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश को बांटने जैसी स्थिति है। अब जो बाबा बागेश्वर के बयान हैं वो ये बयान दे क्यों रहे हैं? इसकी कुछ वजह होनी चाहिए। एक वजह यह है कि धर्म और संस्कृति को लेकर जो तनाव है वो एक कारण है। दूसरी वजह क्या है जो आपको दिखाई दे रही है कि देश में धार्मिक जो पहचान है उस पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है। अब तीसरी वजह क्या हो सकती है? सोशल मीडिया और वायरल जो कंटेंट है उसका बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो एक वजह है। और चौथी वजह है कि जनसंख्या धर्मांतरण और संस्कृति को लेकर चिंता है, ये एक वजह है। और पांचवी वजह, राजनीति और धर्म अब खुलकर टकरा रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है। अजीब सी स्थिति है। धर्माचार्य शंकराचार्य नेताओं से लड़ रहे हैं, वो नेता उनसे लड़ रहे हैं। धर्माचार्य शंकराचार्यों के बयान नेताओं को लेकर आ रहे हैं, नेताओं के बयान उनको लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि शंकराचार्य किस तरीके से आग बबूला नाराज हो रहे थे। आपस में तमाम धर्माचार्यों के बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रेमानंद ने बयान, जगत गुरु ने बयान दे दिया प्रेमानंद को कि एक संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता, काय के पंडित हैं ये। और प्रेमानंद के संतों ने जगत गुरु को लेकर बयान दे दिया। शंकराचार्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर बयान दे दिया कि भाई वो तो अंग छिन्न भिन्न है, ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जगत गुरु, शास्त्रों में लिखा है। तो क्या माने? शास्त्रों में जो लिखा है वो माने या फिर बाबा जो बोल रहे हैं वो माने? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, आखिर बाबा बागेश्वर का डर क्या है? पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है इनको लेकर, एक बार इसे सुन लेते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न वर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जयदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। आचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई
कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सांसद कांग्रेस के नेता हैं, वो अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो उनके जवाब होने चाहिए। और इतने ज्यादा विवादित बाबा हो गए हैं, इतने ज्यादा राजनीति से संबंधित बयान बाबा देने लगे हैं कि अब लोग भी भ्रमित हो गए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, धर्माचार्य कौन है, शंकराचार्य कौन है, क्योंकि सब कुछ घालमेल हो गया है। असल में तमाम जितने भी बाबा, साधु, धर्माचार्य, शंकराचार्य हैं, वो भी अब राजनीति में ओतप्रोत हो गए हैं। इसलिए लोग बड़े अजीब सी स्थिति में। अब इसी मसले को लेकर हमने कुछ सवाल किए तैयार, एक सर्वे तैयार किया। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, उन्हीं से पूछा कि वो इस मसले पर क्या मानते हैं। पहला सवाल जो हमने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल है कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि चांद नहीं, तिरंगे में चांद नहीं आना चाहिए, इस तरह से बयान देना कितना उचित है? 18% लोगों ने क्या कहा? 18% लोगों ने कहा कि बागेश्वर जो हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, 56% लोगों ने कहा। 12% लोगों ने कहा चांद किसी धर्म का नहीं है, और 14% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये बयान उन्होंने दिया क्यों। क्या धर्म विरोधी टिप्पणी धर्म गुरुओं को शोभा देती है? यह हमने लोगों से पूछा कि आपकी राय क्या है। 27% लोगों ने कहा, 27% लोगों ने कहा कि गुरु सच्चा मार्ग दिखाते हैं, गुरु सच्चा मार्ग दिखाते हैं। 12% लोगों ने कहा गुरुओं को कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए, और 61% लोगों ने कहा कि गुरु दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, और कुछ कह नहीं सकते, इसमें कोई राय निकल कर नहीं आई। अब सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि धर्म की बात करने वाले धर्म गुरुओं को राजनीति की बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, बाबा लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके बयान राजनीति से जुड़े आ रहे हैं। तो 34% लोगों ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र के लिए सही है कि बाबा अगर इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। 29% लोगों ने कहा कि सलाह देने में कोई हर्ज नहीं, अगर सलाह दी जा रही है तो ठीक है। और अगर 35% लोग कह रहे थे कि साहब राजनीति में दखल है, ये दखल नहीं देना चाहिए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि बाबा बागेश्वर पहले भी कई बार धर्म विरोधी बयान देते आए हैं, और क्या उनको ऐसा करना चाहिए? 41% लोगों ने कहा है, 41% लोगों ने कहा है हां, और 54% लोगों ने कहा है नहीं, और जो कुछ नहीं कह सकते उनकी जो संख्या थी, जो लोगों ने कहा है, वो करीब 5% थी। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हिंदू धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्मों का विरोध सही है, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। तो 49% लोगों ने कहा हां बिल्कुल सही है। 49% लोग मान रहे थे कि हां बिल्कुल सही है। और जो दूसरा जो नंबर निकल कर आया कि हमने जो सवाल पूछा था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या दूसरे धर्मों का विरोध सही है, तो माफ कीजिए 83% लोग कह रहे थे कि हाँ सही है, और 12% लोग कह रहे थे कि नहीं है, और 5% लोग कुछ और कह रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज था, कुछ कहना नहीं चाहते, तो भी तमाम सारी चीज़ें। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा अब जितने भी बाबा हैं, उन बाबाओं के उसमें जाओ तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो आपको बीजेपी की सरकार बोलते नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं जो गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं, उनका ये कहना था कि बच्चे जितने ज़्यादा पैदा कर सकते हो उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वरना ये देश कहीं का नहीं रहेगा। और बाबा बागेश्वर ने तो ये तक कह दिया कि तिरंगे में चांद आ गया तो सब साफ है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं, साथ भी विश्व रूपा